जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है। यह गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत मिसेज बेदी आंटी का सत्संग है। आंटी ने बताया कि कैसे गुरु जी महाराज ने उनके हस्बैंड को 2 बार जीवन दिया और उनकी बेटी की लाइफ में कितनी मिरेकल किए। संगत जी, यह सत्संग लेट 90s की बात है, जब गुरुजी महाराज चंडीगढ़ में 33 सेक्टर में रहा करते थे। उन्हीं के माध्यम से मैं भी गुरुजी महाराज के साथ कनेक्ट हुई। जब मेरे हस्बैंड एयरफोर्स में थे तब उनके प्लेन में तकनीकी खराबी आई। इतनी ऊंचाई पर उनके पास एक ही रास्ता था कि वह सीधे गंगा नदी में उतरे, लेकिन गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि उनका प्लेन ज़मीन पर ही लैंड हुआ और किसी को कुछ भी नहीं हुआ। तब मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी के हुक्म के बाद मेरे हस्बैंड से कहा, गुरुजी ने बताया है बेदी आंटी तेरे पुत्र दा जहाज बड़ा भारी सी, मेरी पीठ नीली हो गई है, जा गायों नू रोटी चढ़ा खिला और शुक्राना कर। यह गुरुजी की पहली मेहर थी। उसके बाद संगत जी, हमारी बच्ची बहुत छोटी थी और उसे एक गंभीर बीमारी हुई जिसकी वजह से उसकी दोनों किडनी फेलियर हो गई। इस बीमारी में 70 से 80% बच्चे बच जाते हैं, लेकिन 20% बच्चे दवा को रिसॉर्ट नहीं कर पाते और हमारी बच्ची इसी स्लॉट में आती थी। हम दर दर की ठोकरें खा चुके थे। तब हम गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट दिल्ली गए। गुरुजी ने हमें कहा, आप चिंता ना करो, बच्ची बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आप 7 जुलाई को मेरे जन्मदिन पर लेकर आओ। यह बात सन 2000 की है। मेरे फादर इन लॉ ने गुरुजी से अरदास लगाई, हमारी बच्ची को ठीक कर देना। तब गुरुजी महाराज ने कहा, बेदी अंकल, यह भी कोई कैदी गर्ल है, हो गया कल्याण। वाकई में गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दे दिया था। मेरी बेटी गुरुजी के पहली बार के लंगर से ही ठीक होना शुरू हो गई थी। यह गुरुजी की मुझ पर दूसरी बड़ी कृपा थी। एक बार मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग के समय हम गुरुजी के दर्शन के लिए पहुँचे। अगले दिन हमारी फ़्लाइट थी। एयरपोर्ट पर हमें पता चला कि हमारी फ़्लाइट डेस्टिनेशन पर नहीं जाएगी और आपकी उस डेस्टिनेशन पर 2 से 3 दिन तक कोई फ़्लाइट नहीं जाएगी। मेरे हस्बैंड जिद पर अड़े रहे कि वह आज ही जाएंगे। हमें दूसरी एयरलाइन में बिठाया गया, लेकिन रास्ते में फिर से तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से फ़्लाइट को उदयपुर में लैंड करवाना पड़ा। दूसरी बार भी गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड की जान बचाई। बेटी की शिक्षा और सेहत की जर्नी। संगत जी, गुरुजी के चोला जोड़ने के समय मेरी बेटी 12th क्लास में थी। उसे पैनिक अटैक्स आना शुरू हो चुके थे। जो बच्ची 97 से 98% लाती थी, उसके सिर्फ 80% बनने थे। इंजीनियरिंग की एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने के लिए मैथ्स सब्जेक्ट में 50% मार्क्स की नीड होती थी और मेरी बेटी के मैथ्स में एग्जैक्टली 50% बने थे। इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने के बाद भी मेरी बेटी पूरे 4 साल तक मुझे बहुत सताया। इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होने के बाद भी मेरी बेटी पूरे 4 साल तक मुझे बहुत सताया। मुझे उसको एक बच्चे की तरह संभाल कर रखना पड़ा। मैं उसे कॉलेज ले जाती, उसके साथ रात भर बैठती। मुझे एहसास हो गया कि हमें गुरुजी महाराज से मांगना नहीं चाहिए, सिर्फ मानना चाहिए। जो उसकी किस्मत में नहीं था, गुरुजी ने हमारी जिद पर दे तो दिया, लेकिन उसके माड़े कर्म बीच में आ रहे थे। संगत जी, पिछले साल की ही बात है। मेरी बेटी एक बार फिर बीमार पड़ी। डॉक्टर ने डायग्नोस किया तो हमें पता चला कि उसके यूट्रस के पास में एक ग्रोथ हो गई है जो कि 5 किलो की है। मेरी बेटी की बॉडी में वो ग्रोथ 6 महीने तक दिखाई ही नहीं दी। मैं सत्संग में गई
मैंने सोचा कि मैं 2:30 बजे तक आ जाऊंगी, लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे उस सत्संग में बिठाए रखा और रात के 9:30 घर पहुंची। उस सत्संग में मुझे यह ब्लेसिंग मिली कि मेरी बेटी के शरीर से एक नेगेटिविटी या कैंसर की ग्रोथ को गुरुजी ने बाहर कर दिया है। संगत जी, डॉक्टर ने कहा कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी और अगर यह यूट्रस में कैंसर होए तो हमें इसकी बायोप्सी भी करनी पड़ेगी। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तब मैंने एक प्योर सोल आंटी से अरदास करने को कहा। थोड़ी देर बाद एक बच्चा मुट्ठी में गुरुजी का सचखंड का प्रसाद लेकर आया। मैंने तुरंत बेटी को खिला दिया। अगले दिन हॉस्पिटल से फ़ोन आया कि डॉक्टर और रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट में मतभेद है। रेडियोलॉजिस्ट ने कहा कि यह कोई कैंसर की ग्रोथ नहीं है, यह तो कोई बहुत बड़ी फाइब्रॉइड्स है। सर्जरी के बाद डॉक्टर्स बहुत खुश होकर बाहर निकले और बताया कि यह 5 किलो की ग्रोथ है, जो बिल्कुल क्लीन फाइब्रॉइड्स है, उसमें कहीं कोई कैंसर के सेल नहीं है। इस प्रकार गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी का कल्याण किया। संगत जी, मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जीवन में कभी भी गुरुजी महाराज से कुछ भी मत मांगिए, सिर्फ मानिए, क्योंकि गुरुजी को पता है कि किसको कहाँ पहुँचना है और सही समय आने पर गुरुजी महाराज उस जगह आपको पहुँचा देंगे। हम गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करते हैं कि हमारी जिद करने के बावजूद भी हर पल गुरुजी महाराज हमारे साथ रहे। जो कष्ट हमें 90% भोगना था, वह सिर्फ हमें 10% ही भोगना पड़ा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ इस सत्संग को यहीं विराम देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।